श्री राम दोस्तों, आज मैं राम और उनके भाइयों के जन्म की कथा सुना रही हूँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दूरदर्शी सत्यपुराण महात्मा दशरथ अत्यंत प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रहीन होने की बात से सदा चिंता में रहते थे। उनके कौशल्या, केकई और सुमित्रा नाम की 3 रानियां थी, किंतु वंश को आगे चलाने के लिए किसी से भी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। इस पर बहुत अधिक चिंता करते करते एक दिन उनके मन में विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। उस पर मंत्रणा करने के लिए उन्होंने वेद विद्या में परागत मुनियों सुयग, यामदेव, जाबाली, कश्यप तथा कुल पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ब्राह्मणों ने उनके अश्वमेध करने के लिए विचार की प्रशंसा की और ऐसा करने के लिए उन्हें आश्वासित किया तथा साथ ही अश्वमेध की तैयारी करने के लिए कहा। फिर वे राजा को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर चले गए। मुनियों के जाने के बाद मंत्री सुमंत ने राजा दशरथ से एकांत में अश्वमेध यज्ञ के लिए मुनि कुमार ऋष्यशृंग को बुलाने का निवेदन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे ऋषि श्रृंगी को समय बुलाकर लाए। उनकी प्रार्थना का सम्मान करते हुए राजा स्वयं ऋषि श्रृंग को उनकी पत्नी शांता सहित अंग देश में अयोध्या में बुलाकर लाए। ऋषि श्रृंग के नेतृत्व में वशिष्ठ ऋषि आदि सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सरयू नदी के तट पर तैयार की गई यज्ञ भूमि में शास्त्र विधि के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ किया। अवध नरेश ने अपनी पत्नियों के यज्ञ की दीक्षा ली। अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। देवता सिद्ध, गंधर्व और महर्षि गण अपना अपना भाग लेने के लिए उस यज्ञ स्थल पर एकत्रित थे। उसी समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कोई युक्ति सुलझाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि रावण ने उनसे देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों से न मारे जाने का वरदान मांगा है। मनुष्य को तुच्छ समझने के कारण उससे अवध्य होने का नहीं, इसलिए अब मनुष्य के द्वारा ही उसका वध होगा। तभी भगवान विष्णु जी भी वहां आ गए। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, आप धर्म यज्ञ, उदार और तेजस्वी राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से अपने 4 स्वरूप बनाकर पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के सभी कटक रूप रावण का समर भूमि से वध कीजिए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर विष्णु जी ने अपने को 4 रूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, तभी यज्ञ कुंड में से एक विशाल काया पुरुष प्रकट हुआ। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दीप्यमान था। उसके हाथ में जाम्बूनद नाम का श्रवण की बनी हुई एक बड़ी परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उसने समय को प्रजापति लोक का पुरुष बताया और राजा से समय देवताओं द्वारा बनाई गई दिव्य खीर को स्वीकार करने और उसे अपनी पत्नियों को खिलाने के लिए कहा ताकि इससे उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति हो सके। इसके बाद वह कांतिमान पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने उस पुरुष की बात को मानते हुए उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और फिर बचे हुए आधे का भाग सुमित्रा को दे दिया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग केकई को अर्पित किया और अवशिष्ट खीर को कुछ सोचकर पुनः सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ समाप्ति के बाद 6 ऋतुओं के बीत
जाने पर चैत के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं करक लगन में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम जी को जन्म दिया। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, होठ लाल लाल थे, भुजाएं लंबी लंबी थी और सवर दुर्भमी के समान गंभीर था। कैकेयी ने सत्यवादी पराक्रमी भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। अजपाल की मृत्यु के बाद राजा दशरथ अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके कौशल्या, समुद्रजा और कैकेयी नाम की 3 रानियां थी। यद्यपि वे राजसी वैभव एवं दाम्पत्य प्रेम से तो बहुत सुखी थे, किंतु पुत्र न होने के कारण वे काफी दुखी रहते थे। इस दुख के निवारण के लिए उन्होंने वशिष्ठ, स्वामित्र, वजावग और भारद्वाज ऋषियों को बुलाया। राजा के निवेदन पर उन ऋषियों ने बताया कि उनके पास जो दिव्य शक्ति है वह नारायण के वंश के लिए ऐसा योग्य पुत्र प्रदान करने में सक्षम नहीं है जो संसार को दानवों के पंजों से मुक्त कराने के लिए नियत है। अतः उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे शिशु हेतु यज्ञ समापन कराने के लिए ऋषि सिंह मुनि के पुत्र महान शक्ति समापन कोलायकुटी ऋषि से सहायता मांगे। उन ऋषि की विशेषता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जन्म हिरण से हुआ था, जिनके कारण मुख तो उनका हिरण का था जबकि शरीर मनुष्य का था। अपनी युवावस्था में कोलायकोटि ऋषि ने रोमावतन देश में ऐसी घोर तपस्या की जिसके कारण वहां सूखा पड़ गया था। सूखे की समस्या को हल करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री उन्हें लुभाने हेतु भेजा। उसके प्रति आकर्षित होने पर उन्होंने अपनी तपस्या त्याग दी। परिणाम स्वरूप वहां बहुत अधिक बारिश हुई और ऋषि राजा के दामाद बनकर रहने लगे। दशरथ के आमंत्रण पर उन्होंने अयोध्या में आकर यज्ञ का दायित्व संभाल लिया, किंतु यज्ञ आरंभ होने से पहले उन्होंने ईश्वर से कैलाश पर्वत पर जाकर परामर्श करना उचित समझा, क्योंकि वे जान चुके थे कि तीनों देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के कारण दानव अपराजय हो चुके हैं और इसलिए वे सारे संसार को अमानवीय रूप से उत्पीड़ित कर रहे हैं। अतः उन्होंने ईश्वर से कहा कि वे नारायण से प्रार्थना करें कि दशरथ के पुत्र के रूप में वे अवतार धारण कर संसार में मंडराती हुई आपदाओं से उसे छुटकारा दिलाएं। नारायण ने ईश्वर की बात मान ली, किंतु एक शर्त रखी कि उनके साथ ही लक्ष्मी, अनंत नाग, गदा, चक्र और शंख भी अवतार धारण करेंगे, जिसे ईश्वर ने तत्काल स्वीकार कर दिया। ईश्वर ने ऋषियों को लौटने और यज्ञ करने की सलाह दी और बताया कि यज्ञ की अग्नि में से एक अर्धदेव निकलेगा, जिसके सिर पर एक ट्रे होगी जिसमें दिव्य खाद्य पदार्थ के 4 केक होंगे। तभी एक कौवा उस ट्रे पर झपटेगा और एक केक के मात्र आधे टुकड़े को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाएगा। बाकी बचे हुए केक दशरथ की रानियों में बांट देना ताकि वे उनके 4 पुत्रों को जन्म दे सके। ईश्वर द्वारा बताई गई प्रत्येक घटना घटती रही। नारायण को सूर्या के नाम पुत्र राम के रूप में अवतरित हुए, जो हरे रंग के थे। चक्र कयाकेसी के पुत्र भरत के रूप में जो लाल रंग के थे, और नाग और शंख दोनों एक साथ समुद्रजा के पुत्र लक्ष्मण के रूप में जो पीले रंग के थे, जबकि गदा समुद्रजा के ही पुत्र शत्रुघ्न के रूप में जो बैंगनी रंग के थे। इन चारों ने राम सबसे बड़े थे, फिर क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। उल्लेखनीय इन दोनों रचनाओं में कथा लगभग एक जैसी है। राजा दशरथ ने पुत्र न होने के कारण यज्ञ का आयोजन किया था। उनके 3 रानियां थी, किंतु उनके नामों में अंतर था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है, जबकि राजा में कौशल्या, समुद्रजा और
कयाक्षी है। राजा दशरथ ने 3 मुनियों से परामर्श किया। उनके नामों में भी अंतर है। वशिष्ठ और स्वामित्र है। इस संबंध में यह माना जाता है कि यह अंतर थाई लोगों की उच्च अवस्था में अंतर होने के कारण है। तपस्या करने वाले ऋषि का नाम ऋषि भृंग है, जबकि कोलायकुटी है जो सिंह मुनि के पुत्र हैं। दोनों ग्रंथों में देश और राजा के नामों के बीच उत्पन्न हुए संदेह का निर्वाण इसी पुस्तक में किया गया है। ऋषि श्रृंगभृंगी की विशेषता तथा उनकी पत्नी शांता के विषय में पूरी बात सुमंत्र बताते हैं, जबकि राजा में आमंत्रित हुए उनके वशिष्ठज का वर्णन करते हैं। इसमें उनकी पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं है। साथ ही कोलाकुटी का जन्म हिरण से बताया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। नारायण ही 4 पुत्रों के रूप में अवतार धारण करते हैं, किंतु नारायण तो राम के रूप में जन्म लेते हैं, जबकि चक्कर, भरत, नाग और शंख एक साथ लक्ष्मण तथा गदा शत्रुघ्न के रूप में जन्म लेते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के वर्णों का वर्णन मिलता है, किंतु इस प्रकार कोई उल्लेख में नहीं मिलता। लंका तथा रावण द्वारा उसकी प्राप्ति। जब विश्वामित्र के पुत्र वैष्णव का जन्म हुआ तो पितामह पुलत्स्य को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि यह बालक संसार के लिए कल्याणकारी होगा और आगे चलकर धन्याध्यक्ष होगा। बड़े होने पर वैष्णव ने घोर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे यम, इंद्र और वरुण के साथ चौथा लोकपाल बनाने को, अक्षय निधियों का स्वामी कुबेर बनने का वरदान दिया तथा एक तेजस्वी पुष्प विमान सवारी के लिए प्रदान किया। अब वैष्णव कुबेर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा जी के जाने के बाद जब कुबेर ने अपने निवास स्थान के बारे में पूछा तो उनके पिता विश्रवा ने उनसे दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी विशाल लंकापुरी में बसने के लिए कहा। उन्होंने कुबेर को बताया कि उस पुरी की 4 दीवारी सोने की बनी हुई है, उसके चारों ओर चौड़ी खाइयां खुदी हुई है और वह अनेका के यंत्रों और शस्त्रों से सुरक्षित है। इसमें पहले भी राक्षस रहते थे जिन्होंने भगवान विष्णु के भय से इसे त्याग दिया था। वे सभी लोग रसातल में चले गए, इसलिए लंकापुरी सुन्नी हो गई है। पिता की आज्ञा से उन्होंने उस सुन्नी लंका को बसाया। जब रावण का जन्म हुआ और बड़े होने पर उसने घोर तपस्या की, तब उसने देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त हुए, जिन्हें पाने के लिए वह मदमस्त हो गया। उसने कुबेर से लंका वापस लेने को कहा, तब उन्होंने अपने पिता की राय लेकर लंका रावण को लौटा दी। रामकृति के अनुसार जब अर्ध देवता यज्ञ की अग्नि में से बाहर आए, तभी ईश्वर की वाणी के अनुरूप एक कौवा वहां पर पहुंचा। वह एक केक के आधे टुकड़े को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। उस समय दक्षिण दिशा में लंका द्वीप स्थित था, जिस पर दानवों का राज था। इस द्वीप के नीलाकल पर्वत की चोटी पर कौओं का एक बड़ा घोंसला होने के कारण उससे पहले लंका का नाम रंगका पड़ा। सहापति ब्रह्मा ने अपने भगत सहमालियान के लिए इस द्वीप का सर्जन किया, अतः यह लंका का पहला राजा बना। लेकिन नारायण से भयभीत होने के कारण उसने अपने द्वीप राज्य को छोड़ दिया और पाताल लोक की ओर भाग गया। अपनी सृष्टि को अशासित और असुरक्षित पाकर ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को नीलाकल पर्वत पर एक सुंदर नगर निर्माण का आदेश दिया। इसके पूरे होने के पश्चात उन्होंने इसका नाम विजय लंका रखा। अपने भक्तों में से एक दूसरे भक्त चतुर्वस्त्र को इसका राजा बनाकर सिंहासन पर बैठा दिया और साथ ही रानी मलिका को उसकी पत्नी बना दिया। चतुर्वस्त्र
पुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र लैसियन सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह एक भयानक दुजेंद्र राक्षस था। उसकी 5 रानियां थीं जिनके नाम थे श्री सुनंदा, कुरेपन की माता, चित्रमाली, देवनासुर की माता, सुवर्णमलाई, अश्वघाता की माता, वर प्रभा मारण की माता और रजता जो 6 पुत्रों और 1 पुत्री की माता थी, जिनके नाम 10 कंठ, कुंभकर्ण, विवेक, दूषण, खैर, त्रिशरा और समानखा थे। उस समय काल नाग पताल का राजा था, जबकि बताया जा चुका है कि लंका के भूतपूर्व राजा सहमालीवान पताल में शरण ले चुका था। पताल में उसका ठहरना काल नाग को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसे निरंतर यह भय लग रहा था कि किसी दिन वह भूतपूर्व राजा उसके शासन के खिलाफ विद्रोह कर उसका राज्य छीन सकता है। इसलिए उचित अवसर पाकर उसने सहमालीवान के विरुद्ध आक्रमण हमला कर दिया। उस समय सहमालीवान के लंका के तत्कालीन राजवंश के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने लसीटियन से सहायता मांगी, जिससे उसने सहस्त्र स्वीकार कर लिया और शीघ्र ही उसने काल नाग को पराजित कर दिया। लसीटियन के शस्त्रों के प्राणांतक प्रहार से बचने के लिए और कोई रास्ता न पाकर उसने अपनी पुत्री काल अग्नि को उसे भेंट कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गया। लसीटियन ने युवा राजकुमारी को स्वीकार कर उसका विवाह अपने पुत्र दशकंठ के साथ कर दिया। जब लसीटियन युद्ध हो गया, उसने अपने राज्य को अपने 10 पुत्रों में विभाजित कर दिया, ताकि उसकी मृत्यु के उपरांत वे लड़ाई झगड़ा न करे। इसके लिए उसके इस विभाजन के अनुसार दशकंठ लंका के राजा के रूप में उसका उत्तरदायी बना, जबकि कुरेपन काल चक्कर का राजा बना दिया गया था और उसने पुष्पक विमान को प्राप्त किया। देवनासुर चक्रवाल का शासक बना, अश्वघाता बदकान का, मारन सोलह का, खैर सोमागल का, दूषण जनपद में चरिक का और त्रिशरा मजावरी का शासक बना, जबकि समानखा का विवाह राजा जिह्वा से कर दिया गया। लंका पहले से ही राक्षसों के लिए बनी हुई थी। इसमें लंका के सर्वप्रथम अस्थि में आने का कोई वर्णन नहीं है, जबकि रामायण में सहपति ब्रह्मा ने अपने भक्त सहमालीवान के लिए लंका का सर्जन किया था। रामायण में रावण से पहले लंका में वैष्णव अर्थात कुबेर रहते थे। अपने पिता के कहने पर वे लंका रावण को सौंप कर कैलाश पर्वत पर चले गए थे, जबकि रामायण में लस्टियन ने अपने राज्य को 10 पुत्रों में विभाजित कर दिया था, जिसके अनुसार दशकंठ राजा लंका के राजा के रूप में उसका उत्तरदायी बना था। गौतम मुनि और अहिल्या का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र के साथ जाते समय जब राम ने एक सुनसान आश्रम देखा, तो उन्होंने ऋषि से उनके सुनेपन का कारण जानना चाहा। इस बारे में बताते हुए ऋषि ने कहा कि यह महात्मा गौतम का आश्रम है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तपस्या करते थे। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर उनकी पत्नी के साथ समागम करने की इच्छा युक्त की। इंद्र को पहचान लेने पर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने सुखद आश्चर्य से सोचा, ओहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कोलाहलवश उसने इंद्र के समागम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रात के पश्चात उसने इंद्र से कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए, महर्षि गौतम के कोप ने अपनी और उसकी रक्षा कीजिए।
महर्षि गौतम के कोप से अपनी और उसकी रक्षा के गौतम के आ जाने की आशंका से इंद्र बड़ी उतावली से वेग पूर्वक भागने का यत्न करने लगा। तभी तपोबल संपन्न महामुनि गौतम ने आश्रम में प्रवेश किया और कपट वेशधारी इंद्र को देखा। उसने क्रोध में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर किया है, इसलिए तू विफल अंडकोशों से रहित हो जाएगा। इंद्र को श्राप देने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया। दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दशरथ कुमार राम इस गौरवन में पद अर्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उसका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना रूप शरीर धारण कर लेगी। अहिल्या के बारे में इस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश कर उनका उद्धार किया और जब वे सबको दिखाई पड़ने लगी। इस प्रकार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपनी तपस्या की शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। अपने पति के कहे हुए वचनों के अनुरूप उन्होंने दोनों भाइयों का अतिथि सत्कार किया और फिर वे अपने पति के पास चली गई। महर्षि गौतम भी उन्हें पाकर सुखी हो गए। यह कथा बिल्कुल अलग रूप लिए हुए है। साकेत के राजा गौतम निसंतान थे, इसलिए वे अपना विशाल राज्य और राज्य सिंहासन त्याग कर संन्यास का आश्रम लेकर वो 2000 वर्ष के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहे। दाढ़ी के बहुत लंबी हो जाने पर उनमें 2 बुनकर पक्षियों ने अपना घोंसला बना लिया और एक दिन मादा पक्षी ने कुछ अंडे दिए। नर पक्षी अपनी पत्नी से अंडे सेन के लिए कहकर समय हिमवान पर स्थित कमल से भरी झील पर खाने की तलाश में चला गया। उसके बाद पर्याप्त मात्रा में भोजन पाकर और नए स्थान के अनूठेपन को देखकर उसे शाम होने का पता न चला। सूर्यास्त होने पर वह कमल की पंखुड़ियों के बंद हो जाने पर सारी रात उसके बीज कोश में बंदी बना रहा। उससे उसके शरीर में कमल की खुशबू समा गई। अगली सुबह जब वह घर पहुंचा, उसके शरीर में से अब भी कमल की खुशबू आ रही थी। मादा पत्नी ने उस बदबू का अनुभव किया। उसने स्त्री विचार से इसे किसी दूसरी स्त्री मादा बुनकर पक्षी की खुशबू मान लिया, जिसके साथ संभवतः उसके पति ने पिछली रात बिताई थी। इसलिए उसने अपने पति को विश्वासघात करने के लिए भला बुरा कहा। नर पक्षी ने उसके दोषारोपण को खंडन किया और दृढ़ता पूर्वक कहा कि यदि वह विश्वासघात का अपराधी हो तो तपस्वी के सारे पाप उसे लग जाएं। इस बात का गौतम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वह अपने को सदा निष्पापी समझता था। इसलिए उसने बुनकर पक्षी से उसके आरोप का कारण पूछा और उसे मालूम हुआ कि निसंतान होने में भी उसका पाप निहित है। अतः उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ की अग्नि में काल अर्चना नामक एक सुंदर युवती निकली। गौतम ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। समय आने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने उसका नाम स्वाहा रखा। जब नारायण ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया, तब इंद्र और दूसरे देवताओं ने दशकंठ के विरुद्ध लड़ाई में राम की सहायता के लिए सैनिकों की उत्पत्ति के बारे में विचार किया। अंत में उन्होंने काल रचना के बारे में सोचा, इसलिए इंद्र नीचे आए और उनकी अलौकिक शक्ति से काल रचना ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम काक सबीरी रख दिया। कुछ समय बाद आदित्य नीचे आए और उनके द्वारा काल रचना ने गर्भ धारण कर सुग्रीव नामक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्मदाताओं से
अनभिज्ञ गौतम ने उन्हें अपना ही पुत्र समझा, किंतु वह अपनी माता के निष्ठानहीन व्यवहार की प्रत्यक्ष साक्षी थी। जब एक दिन गौतम ऋषि सुग्रीव को अपनी गोद में उठाए, काकस को अपने कंधे पर बिठाए और सुहा का हाथ पकड़कर नहाने जा रहे थे, तब पिता का यह व्यवहार उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने पिता से कहा कि वह अपनी संतान को तो पैदल ले जा रहे हैं और दूसरे की संतान के प्रति अधिक दयालु हो रहे हैं। यह सुन गौतम स्तंभ रह गया। उन्होंने अपनी पुत्री से इस आपेक्ष का कारण पूछा, जिसे उसने वृत्तांत बताया, परंतु गौतम को अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ। इस बात की वास्तविकता जानने के लिए सभी बच्चों को नदी किनारे ले गए और इस प्रार्थना के साथ उनको पानी में फेंक दिया कि उनका अपना बच्चा तो तैरकर उनके पास आ जाए और दूसरों को बच्चे बंदरों के रूप में बदल जाए और जंगल में चले जाएं। उनकी प्रार्थना सत्य सिद्ध हुई और तब उसके बाद काकस और सुग्रीव ने बंदर बनकर पास ही के वन में आश्रय ले लिया। तब गौतम ने घर आकर अपनी निष्ठाहीन पत्नी कालअर्चना को श्राप दिया कि वह एक पत्थर के रूप में बदल जाए, ताकि जब नारायण दानवों के विनाश के लिए अवतार धारण करे तो पत्थर के रूप में उसका प्रयोग पुल बनाने के लिए हो और इस प्रकार वह सदा के लिए समुद्र में डूबी रहे। गौतम एक ऋषि के रूप में वर्णित है, जबकि रामायण में उन्हें साकेत के एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अहिल्या ही रामायण की काल अर्चना है। अहिल्या में इंद्र को पहचानने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए अपनी सहमति थी और रीति के पश्चात भाग जाने के लिए कहा। इसमें अहिल्या गर्भवती नहीं हुई, जबकि रामायण में इंद्र की अलौकिक शक्ति से काल अर्चना ने गर्भ धारण किया था। दोनों ही ग्रंथों के अनुसार गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से इंद्र द्वारा किए गए दुष्कर्मों को पहचान लिया, जबकि रामायण में उनकी पुत्री सवा ने अपने पिता को काल अर्चना के दुष्कर्म के बारे में बताया था। अहिल्या को मुक्ति के बारे में बताया गया, जबकि रामायण में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। जब भगवान विष्णु इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अब मैं आपको बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा सुना रही हूँ। जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव से जन्म ले लिया, तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु सत्य वीर और हम लोगों के हितैषी हैं। हम लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य, पराक्रमी, किसी से हार न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी और अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, विद्याधारणियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। तभी ब्रह्मा ने यह भी बताया कि ऋषि राज जामवान की सृष्टि तो उन्होंने पहले से ही देख रखी है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर वानर रूप में अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की। इसी क्रम में देवराज इंद्र ने वीर राजवाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था, और भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया।
तब इंद्र कुमार बाली और सूर्य कुमार सुग्रीव दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में रहते थे। बाली महान बल से संपन्न और विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों और वानरों की रक्षा की थी। पिछले अध्याय गौतम मुनि और अहिल्या प्रसंग में वर्णित है कि काल अर्चना से पैदा हुए इंद्र और आदित्य के पुत्र काकसबीरी और सुग्रीव वानर बनकर जंगल में चले गए। इंद्र और आदित्य ने जब अपने बच्चों की दुर्दशा देखी तो उन्होंने उनके लिए एक नगर का निर्माण किया और उनका नाम खिंडकिन रखा। तब उन्होंने मंत्रों की शक्ति से संसार के सभी वानरों को आने और सबसे बड़े वानर काकस के राज्याधिकार में उस नगर में बसने के लिए कहा। इस प्रकार काकस सभी वानरों का राजा बन गया। काकसबीरी बाली कैसे हुआ, इस बारे में रामायण में एक घटना का वर्णन किया जाता है। एक बार की बात है, स्वर्ग में बसंत ऋतु थी। सभी देवता उस मनोहर ऋतु को बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे थे। समुद्र की देवी मणि मेखला भी उस समारोह में भाग लेने के लिए जा रही थी। उस समय उस देवी के पास एक रहस्यमय मणि थी जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अतुलनीय शक्ति वाला राक्षस रामासुर भी स्वर्ग को जाने वाले रास्ते में ही था। जब उसने मणि मेखला को उस मणि से खेलते हुए देखा, उसको अपने अधिकार में रखने की इच्छा से वह देवी का पीछा करने लगा। चूंकि रामासुर अपनी अपराज्य में वीरता के लिए विख्यात था, इसलिए उसके द्वारा मणि मेखला का पीछा किए जाने पर सभी देवी देवताओं का हृदय भय से भर गया और वे बिना देरी किए अपने घरों को भागे। लेकिन इतने विशालकाय राक्षस के द्वारा अपना पीछा किए जाने से मणि मेखला को एक अनूठा आनंद मिल रहा था, इसलिए वह मणि दिखाकर उसे तरसाने लगी। रामासुर चाहे जितनी भी तेजी से दौड़ लेता, वह उसको नहीं पकड़ सकता था। लगातार तरसाने वाली पर अपने आप को कभी भी उसके अधिक पास न होने देने वाली मणि मेखला अब तक उसकी पहुंच से बाहर थी। अंत में वह बहुत क्रुद्ध हो गया और अपनी कुल्हाड़ी फेंककर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कुल्हाड़ी से देवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने केवल उसके क्रोध को अधिक बढ़ाने में सहायता की, जो अब अपनी सीमा लांघ चुका था। ठीक उसी समय अत्यधिक शक्ति वाला अर्जुन नाम का कोई देवासुर रामासुर के रास्ते में आ गया। उसने अभागे देवता को पकड़ लिया और उसे सुमेरु पर्वत पर दे मारा। उस इतने प्रचंड आवेग को सहने के अमृत पर्वत पर एक और झुक गया। इससे खुश होकर कि उसका कोई संतुष्ट हो चुका है, रामासुर अपने निवास को वापस लौट गया। रामासुर स्पष्ट रूप से परशुराम है, लेकिन यहाँ उनको राक्षस कहा गया है, जो कि भारतीय अवधारण से बिल्कुल अलग व्याख्या है, क्योंकि इसने उन्हें नारायण के एक अवतार के रूप में माना गया है। यह रामासुर उस रामासुर से बिल्कुल ही अलग है जिसने राम का सामना किया था। इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि परशुराम की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर एक जैसा रामासुर नाम रखकर अलग अलग व्यक्तित्व की संरचना की जाती है। अर्जुन नहीं कही जाती है, जो कोई भगवान नहीं था बल्कि वो एक राजा था। जब ईश्वर ने सुमेरी पर्वत को झुकी हुई स्थिति में देखा, उसने तीनों लोकों के सभी प्राणियों को उसे उठाने के लिए बुलाया। उसने पर्वत को सर्प से लपेटा और उसे ऊपर उठाने लगे, किंतु उन सभी के प्रयास निष्फल रहे। सुमेरु पर्वत जैसे ही झुका रहा जैसे पहले था। अंत में सुग्रीव ने स्वेच्छा से अपनी सेवाएं अर्पित की। उसने सर्प के मध्य भाग को दबाया, स्पर्श के
प्रति संवेदनशील होने के कारण उसने अपने शरीर से पर्वत को चारों ओर से पकड़ कर जकड़ लिया। उसी समय काकस ने अपना कंधा सुमेरु पर्वत के साथ लगाया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। बुद्धि और शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन से प्रसन्न होकर ईश्वर ने दोनों भाइयों को पुरस्कार किया। काकस को त्रिशूल मिला, जिसकी सहायता से वह किसी के विरुद्ध लड़ सकता था, और उसे बाली बलवान की उपाधि मिली। जबकि उस समय अनुपस्थित सुग्रीव के लिए उन्होंने तारा नाम की एक किशोरी को उसके भाई की देखरेख में भेज दिया। उसे एक पात्र में रख दिया गया। नारायण ने ईश्वर के इस निर्णय पर वह कहते हुए अप्रसन्नता जताई कि एक युवक के साथ एक किशोरी को भेजना वैसा ही है जैसा मधुमक्खी के सामने फूल रखना। किंतु बाली ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अपने वादे से मुकरेगा तो राम के बाणों से मृत्यु का आलिंगन होगा। बाली घर पर आया और तारा के सौंदर्य को निहारा। उसने उसे इतना अधिक वशीभूत कर दिया कि वह अपने वादे को भूल गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। रामायण में बाली और सुग्रीव का जन्म वानरों के रूप में ही हुआ है, जबकि रामायण में ये दोनों पहले मानव रूप में थे। गौतम ऋषि के द्वारा तथ्य की जांच के लिए किए गए निर्णय के आधार पर वे वानर रूप को प्राप्त हुए। रामायण में इनकी माता के बारे में कोई वर्णन नहीं है और न ही मणि मेखला, रामासुर और अर्जुन वाला प्रसंग है। बाली और सुग्रीव द्वारा सुमेरु पर्वत को उठाने की घटना भी रामायण में नहीं है। बाली का नाम बाली ही है, जबकि रामायण में उसका पहला नाम काकसबिरी बताया गया है और सुमेरु पर्वत को सही स्थिति में लाने के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने उसे बाली अर्थात बलवान की उपाधि से अलंकृत किया है। रामायण में बाली को राम के द्वारा मारे जाने का संकेत भी स्पष्ट है। इसके साथ ही रामासुर और अर्जुन के बारे में स्वामी जी का मानना है कि रामासुर स्पष्ट रूप से परशुराम है, लेकिन वहां उन्हें राक्षस कहा गया है। यह भारतीय अवधारणा से बिल्कुल अलग व्याख्या है। हनुमान जी का जन्म। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुमेरु पर्वत पर एक प्रसिद्ध पर्वत सुमेरी नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था, जो सूर्य के वरदान स्वरूप सुंदर स्वर्णमय हो गया था। उस पर हनुमान जी के पिता केसरी राज्य किया करते थे। उनकी अंजना माता से विख्यात एक पत्नी थी। जब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव से जन्म ले लिया, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि वे लोग उनके सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करें जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सामर्थ्य, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी, देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार वायु देवता ने अंजना के गर्भ से हनुमान नाम के एक ऐश्वर्यशाली वानर को जन्म दिया। हनुमान वायुदेव के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वृक्ष के समान सुदृढ़ था, उनकी गति गरुड़ के समान थी। वे सभी वानरों में सर्वाधिक बुद्धिमान और बलवान थे। एक दिन माता अंजना फल लाने के लिए आश्रम से निकली और गहन वन में चली गई। माता से बिछुड़ जाने पर भूख से पीड़ित हो जाने के कारण हनुमान जोर जोर से रोने लगे। इतने में उन्होंने चंपा कुसुम के समान लाल रंग वाले सूर्यदेव को उदित होते हुए देखा। उन्होंने उसे कोई फल समझा और उसे फल के लोभ में वे सूर्य की ओर जोर जोर से उछले। सूर्य को पकड़ने की इच्छा से वे आकाश में उड़ते ही चले गए और अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखकर उसे दाह से बचाने के लिए वायुदेव भी बर्फ के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। उड़ते उड़ते बालक हनुमान आकाश को लांघते हुए सूर्यदेव के पास जा पहुंचे। उन्हें बालक जान सूर्य ने भी उन्हें जलाया नहीं। जिस दिन
हनुमान सूर्यदेव को पकड़ने के लिए उछले। उसी दिन राहु द्वारा सूर्य ग्रहण किया जाना था। हनुमान ने सूर्य के रथ के ऊपरी भाग में जो ही राहु का स्पर्श किया तो वह डर कर वहां से इंद्र के पास भाग गया। हनुमान को दूसरा राहु समझकर उसने इंद्र से गुस्से में कहा कि जब वह सूर्य को ग्रस्त करने की इच्छा से वहां आया है तभी दूसरे राहु ने आकर सूर्य को पकड़ लिया। यह सुनकर इंद्र घबरा गया और गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर चल दिया जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। हनुमान सूर्य को छोड़कर राहु को ही फल मानकर उसे पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले हनुमान को देखकर राहु अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगे। इंद्र ने हनुमान पर वज्र के द्वारा प्रहार किया जिससे वे एक पहाड़ पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। अपने पुत्र के गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो गए। उनका क्रोध प्रजाजनों के लिए बड़ा ही अहितकारक था। प्रजाजनों से समस्त वायु खींचकर वे अपने शिशु पुत्र को लेकर एक गुफा में घुस गए। इधर वायु के प्रकोप से त्रस्त समस्त प्रजा दौड़ती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और वायु रोध जनित दुख को दूर करने की प्रार्थना करने लगी। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि इंद्र द्वारा उनके पुत्र हनुमान पर वार किए जाने के कारण वायुदेव कुपित है। सबको मिलकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब सभी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव छुपे हुए थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे अपने पुत्र के लिए हुए ही ब्रह्मा जी को देख वे अपने पुत्र को लिए हुए ही उनके सामने उठ खड़े हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को नमन किया। जैसे ही उन्होंने उस शिशु पर हाथ फेरा वैसे ही वह शिशु उठ खड़ा हुआ। अपने पुत्र को उठ खड़ा देख प्रसन्न हुए वायुदेव पूर्वतः वायु का संचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने तब सभी देवताओं से संसार का कल्याण करने और वायु देवता की प्रसन्नता के लिए उस शिशु को वर देने के लिए कहा। इंद्र ने कमलों की माला पहनाते हुए कपि श्रेष्ठ को हनुमान नाम से अलंकृत किया। इसी तरह सूर्य, वरुण, यम, शंकर, विश्वकर्मा आदि अन्य सभी देवताओं ने भी उन्हें अनेक नामों से वरदान दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा कि यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से आराध्य होगा। देवताओं के जाने के बाद वायुदेव उसे लेकर अंजना के पास आए और देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान की बात बताकर चले गए। वरदानों के वेग से भरे हुए हनुमान शांत चित्त महात्माओं के आश्रम में जाकर भांति भांति के उपद्रव मचाने लगे। केसरी और वायुदेव दोनों ने भी उसे ऐसा न करने के लिए कहा कि वह वानर वीर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर ही देते। इससे भृंग ऋषि और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि ने कुपित होकर उन्हें श्राप देते हुए कहा, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो उसे हमारे श्राप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कृति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों ने इन वचनों के प्रभाव से उनका तेज और ओज घट गया और फिर उन्हीं आश्रमों में वे मुग्धुल होकर विचरने लगे। गौतम मुनि और अहिल्या के प्रसंग में बताया जा चुका है कि जब स्वाहा ने अपनी माता कालअचना के निष्ठाहीन व्यवहार और काकसबीरी तथा सुग्रीव के जन्म की बात अपने पिता गौतम को बता दी थी, इस पर उन्होंने अपनी पति को एक पत्थर के रूप में बदलने का श्राप दिया था। तब कालअचना को अपनी पुत्री पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे श्राप दिया कि वह एक हाथ से टहनी को पकड़कर खड़ी रहेगी और केवल हवा से अपना भरण पोषण करेगी। उसे उस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह एक शक्तिशाली वानर बच्चे को जन्म देगी। संयोग से ईश्वर की दृष्टि स्वा की दुर्दशा पर पड़ी और उन्हें उस पर दया आ गई। इसके अतिरिक्त उसमें उन्हें राक्षसों के विरुद्ध लड़ाई में
में राम की सहायता करने की सद्भावना दिखाई दी। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति और साथ ही अपने सभी दिव्य अस्त्रों की शक्तियों को विभाजित कर दिया और वायु से उन शक्तियों को लेकर सभा के मुख में रख देने के लिए कहा, ताकि उसके एक ऐसा पुत्र हो जिसका शरीर सभी अस्त्रों के समुच्चय से बना हो। गदा उसकी मुरेड़ मेरुदंड होगी ताकि वह आसमान में विचरण कर सके। त्रिशूल उसका शरीर, हाथ और पैर होने के साथ साथ उसका विशेष अस्त्र होगा जो उसके वक्षस्थल से सदा चिपका रहेगा ताकि जब चाहे उसे बाहर निकाल सके। चक्कर उसका सिर होगा, जबकि वायु को उसका पिता होने का आदेश दिया गया। उसके बाद वायु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और उस तत्क्षण ही स्वाहा ने गर्भ धारण किया। 30 महीने के लंबे अंतराल के बाद उसने 16 साल के लड़के के समान बड़े एक सुंदर सफेद वानर बच्चे को जन्म दिया। सामान्य मार्ग के स्थान पर वह अपनी मां के मुख से बाहर आया। उसके पिता वायु ने उसका नाम हनुमान रखा। उसकी माता ने उसे बताया कि उसके शरीर पर कुछ विशेष चिन्ह है, जैसे दोनों कानों में कुंडल, 2 चमकीले तीक्ष्ण दांत, सफेद और एक सफेद घुंघराला बाल है, लेकिन वे नारायण के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए अदृश्य रहेंगे। इसलिए जो कोई भी उनको देख पाने में सक्षम होगा वह अवश्य ही उनका अवतार होगा, जिसकी सेवा हनुमान को ईमानदारी और निष्ठावान सिपाही की तरह करनी होगी। इस बच्चे को जन्म देने के बाद सुहा को श्रापित जीवन से छुटकारा मिल गया। अब एक दिन बालक हनुमान अपनी वानरीय शरारतें करते हुए इस बगीचे में खेल रहा था। संयोग से बगीचा देवी उमा का था। उन्हें जब यह पता चला कि उनका प्रिय बगीचा हनुमान की अपराज्य शक्ति से नष्ट हो चुका है, उन्होंने उसे तुरंत श्राप दिया कि उनकी शक्ति कम होकर आधी रह जाएगी। लेकिन परेशान हनुमान द्वारा अनुनय विनय करने पर अंतयोगतवा उन्होंने उसे एक वरदान देने की कृपा की कि वह अपनी मौलिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेगा जब नारायण राम के अवतार के रूप में उनके शरीर का सिर से पांव तक स्पर्श करेगा। कुछ दिनों के बाद उनके पिता वायु उससे मिलने के लिए आए। वे अपने पुत्र को ईश्वर के पास ले गए, जिन्होंने उसे सिखाया कि कैसे रूप बदला जाता है और कैसे अदृश्य हुआ जाता है। वानर को कृपा करके अमृत का वरदान भी दे दिया गया। चूंकि हनुमान बलि और सुग्रीव के भांजे थे, इसलिए ईश्वर ने उन्हें कैलाश पर्वत पर जाने के लिए कहलाया ताकि वे उनका परिचय उनके मामाओं से करवा सके। इसके लिए अतिरिक्त उनकी त्वचा भी सूखी पपड़ी से ईश्वर के बाली के लिए जाम्बुवान नामक वानर का सर्जन किया, जो औषध में निपुण हुआ। जब बाली और सुग्रीव ईश्वर से मिलने आए तब उन्होंने नवसर्जित वानर को पोष्य बालक के रूप में बाली को दे दिया। अतः हनुमान और जाबुन दोनों भाइयों के साथ उनके देश खिंडविन चले गए। दोनों ग्रंथों में हनुमान का जन्म वायुदेव से हुआ बताया गया है, उनके पिता केसरी का वर्णन, जबकि रामायण में उनका वर्णन नहीं है। अनेक देवी देवताओं और ब्रह्मा के वरदान से हनुमान बलशाली तथा अध्यय बने, जबकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। रामायण में हनुमान जी के शरीर की संरचना ईश्वर की शक्ति तथा उनके विविध अस्त्रों के समुदाय से बनी हुई बताई गई है। उनके शरीर को विशिष्ट चिन्हों से चिन्हित बताया गया है। हनुमान को भृंगी और अनंग ऋषि के वंशज द्वारा श्रापित दिया जाता है, जबकि रामायण में उमा द्वारा दोनों ग्रंथों में श्राप उनकी शक्ति को कम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन रामायण के अनुसार उन्हें अपने बल की याद तब आएगी जब किसी के द्वारा उसकी याद करवाई जाएगी, जबकि रामायण में राम द्वारा उनके शरीर का स्पर्श करने पर उन्हें अपने मौलिक बल की याद आ जाएगी।
सीता माता का जन्म। एक बार रावण दशग्रीव के नाम से भी जाना जाता था, हिमालय के वन में घूम रहा था। तभी उसने महर्षि कुशध्वज की अत्यंत सुंदर पुत्री देववती को ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न देखा। उसे देखकर वह काम मोहित हो गया। उसने देववती से उसकी तपस्या करने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसके पिता तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु से उसका विवाह करना चाहते थे, किंतु बलाभिमानी दैत्यराज शंभु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अतः उसने अपने पिता के मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान नारायण को पति के रूप में पाने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वह यह महान तप कर रही है। यह सब जान लेने पर रावण ने उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रलोभन किया, कई बार किया। वह व्यर्थ गया। जब वह नहीं मानी तो तब रावण ने अपने हाथों से उसके केस पकड़ लिए। उस पर क्रोधा विभूति हो देववती को अपने हाथों से अपने केसों को मस्तक से अलग कर दिया। फिर जल कर मरने के लिए उतावली हो गई। अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई बोली कि तू पाप आत्मा, इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। यदि मैंने कुछ ही सत्यकर्म, दान और होम किए हैं तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होंगी। तब किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। और अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का उसने अंत कर दिया। उसके बाद दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई, लेकिन उस राक्षस ने वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लिया तथा अपने घर ले गया। उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। बालक बालिका के लक्षणों को जानने वाले उस मंत्री ने कन्या को अच्छी तरह देखकर रावण को बताया, यह सुंदर कन्या यदि घर में रहेगी तो उसकी मृत्यु का कारण होगा। इस पर रावण ने उसे समुद्र में फंकवा दिया। उसके बाद वह कन्या समुद्र में बहती हुई राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। एक दिन जब राजा जनक समय हाथ में हल लेकर यज्ञ के योग्य भूमि को जोत रहे थे, तभी वह कन्या भूमि में प्रकट हुई। राजा जनक की दृष्टि उस पर पड़ी। उनके सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में उसे देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश राजा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे पुण्य क्रम प्रायण बड़ी रानी को सौंप दिया, जिन्होंने मात्र सुनिश्चित स्वार्थ से उसका लालन पालन किया। क्योंकि वह कन्या हल के अग्रभाग से खींची हुई रेखा सीता से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रख दिया गया। रामायण के अनुसार दशकंठ अपनी सारी पत्नियों में रानी मंदोदरी को बहुत प्रेम करते थे। अपनी रानी की इच्छा को पूरी करने के लिए दशकंठ खुशी से अपनी जान भी दे सकता था। जब दशरथ द्वारा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया था, तब अग्नि में से निकले दिव्य भोजन की सुगंध दूर दूर तक लंका में फैली हुई थी। उस सुगंध के प्रति रानी मंदोदरी उस समीप इस सीमा तक आकृष्ट हो गई कि उसने दशकंठ से इस भोजन को लाने के लिए प्रार्थना की। दशकंठ अपनी प्रिय रानी की प्रार्थना को ऐसे स्वीकार न कर सका। उसने काकना नामक राक्षसी को कोए का रूप धारण करने और भोजन चुराने की आज्ञा दी। काकना केक के मात्र आधे टुकड़े को ही चुराने में सफल हो गई और उसने उस टुकड़े को मंदोदरी को ला करके दे दिया। इसके कारण रानी ने गर्भ धारण कर लिया। कुछ समय के बाद एक कन्या का जन्म हुआ, जो वास्तव में लक्ष्मी की अवतार थी। जैसे ही कन्या ने आंखें खोली, वह चिल्ला पड़ी, रावण को मार डालो, रावण को मार डालो। लेकिन उसकी आवाज उसके माता पिता को सुनाई नहीं दी। उसके जन्म के बाद दशकंठ द्वारा भीमेक सहित ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया और उनसे सलाह ली गई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कन्या की नीति में दशकंठ के संपूर्ण वंश का विनाश आधारित है। इतने डरावनी भविष्यवाणी से घबराकर दशकंठ ने अपने भाई भीमेक को
आदेश दिया कि इस कन्या के साथ जैसा वह उचित समझे व्यवहार करे। विवेक ने उसको एक पात्र में रखकर एक राक्षस को उसे नदी में फेंकने के लिए आदेश दिया। लक्ष्मी के दिव्य प्रभाव के कारण नदी की सतह पर एक कमल उग आया, जिसने पात्र को ग्रहण कर लिया। समुद्र की अधियात्री देवी मणि मेखला ने दूसरे सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर उस कन्या की रक्षा की, जबकि लक्ष्मी के दिव्य प्रभाव से वह पात्र संयोगवश राजा जनक नामक ऋषि के स्नान स्थल पर पहुंच गया। यद्यपि जनक मिथिला के राजा थे, किंतु राजसी वैभव से उब कर वे संसार को त्याग कर नदी के किनारे एक तपस्वी जीवन जीने लगे थे। एक दिन जब वे प्रतिदिन की तरह स्नान करके आए, उन्होंने स्नान स्थल के सामने एक तैरते हुए पात्र को देखा। जिज्ञासा राजा ने जब उसका ढक्कन खोला तो उसमें एक नवजात शिशु को पाया। उसे तत्काल पिलाने के लिए दूध न पाकर उसने प्रार्थना की कि उनकी उंगली के अग्रभाग से दूध निकल जाए और कन्या को भूखे मरने से बचा लिया जाए। वे न तो अपने राज्य वापस लौटना चाहते थे और न ही बच्चे के कारण अपना तापसी जीवन खतरे में डालना चाहते थे। इसलिए वे बच्चे सहित पात्र को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और प्रार्थना की कि यदि इस कन्या की नीति में राजा के अवतार के रूप में नारायण की पत्नी होना तय है तो पात्र को ग्रहण करने के लिए इस गड्ढे में एक कमल खिल जाए। वास्तव में उनकी प्रार्थना से गड्ढे में एक कमल खिल गया। जनक ने सहायता के लिए देवताओं का आह्वान किया। पात्र को पंखुड़ी में रखकर गड्ढे को मिट्टी में ढक दिया और देवताओं के संरक्षण और सुरक्षा में उस बच्चे को छोड़ दिया। 16 साल बीत जाने पर जब जनक जी कोई अत्यधिक उन्नति नहीं हुई, तब तपसी जीवन को आगे चला सकने में असमर्थ हुए। उन्होंने अपने राज्य वापस लौटने का निर्णय किया, लेकिन उन्हें जब भी पात्र में रखे बच्चे के प्रति प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने सेवक सोमा को पात्र को खोद निकालने का आदेश दिया। लेकिन सोमा के सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। परेशान और अचंभित राजा जनक ने अपने एक सेवक को खोदने और जोतने के हजारों सहित सैनिकों की एक टुकड़ी लाने के लिए मिथिला को भेजा। सारे प्रयत्नों के बावजूद पात्र अब भी उनकी पहुंच के बाहर था। अंत में जो ही राजा जनक ने समय अपने हाथ से हल उठाकर उसे खोदना शुरू किया, तो ही पात्र दृष्टिगोचर हो गया और उस पात्र में के मध्य में कमल की पुकड़ियों पर अपने सौंदर्य की क्रांति से सभी की आंखों को चौंधाती हुई अत्यंत सुंदर युवती विराजमान थी। चूंकि कन्या हल की क्यारी से निकली थी, अतः उसे सीता का नाम दिया गया। जनक अपनी पोष्य पुत्री सीता और सेवकों के साथ राजधानी लौट आए। कुछ ही समय में सीता निस्तान रानी रत्नामणि की आंखों का तारा बन गई और राज्य में दूर दूर तक सभी की प्रिय हो गई। रामायण में वर्णित सीता के जन्म की कहानी में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में सीता के पिता का नाम राजा जनक है और वे निसंतान है। दोनों में ही सीता नाम रखने का कारण एक ही है कि दोनों ही ग्रंथों में सीता को पैदा होने के बाद त्यागने का कारण भी एक ही है, किंतु इन दोनों ग्रंथों में सीता के जन्म के कारण में कई विभिन्नता दिखाई देती है, जो इस प्रकार है। सीता पूर्व जन्म में वेदवती थी और एक कमल से प्रकट हुई थी। रामायण में सीता का जन्म मंडोदरी के गर्भ से हुआ। यह जन्म लेते ही चिल्ला पड़ी कि रावण को मारो, रावण को मारो। इसमें सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया है, किंतु इस प्रकार का उल्लेख रामायण में नहीं है। रावण ने स्वयं कन्या को समुद्र में फेंका था, जबकि रामायण में विवेक ने एक पात्र में रखकर राक्षस द्वारा नदी में फेंकवाया था। जनक राजा ही हैं, जबकि रामायण में उस समय राजसी वैभव का त्याग कर तापसी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसमें जनक की पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं है। रामायण में उसका नाम रत्नावती बताया गया है।
ताड़का का वध। राजा दशरथ के चारों पुत्र जब वेदों के विद्वान, सूरवीर और सभी गुणों के संपन्न हो गए, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में उपस्थित हुए। राजा से उन्होंने निवेदन कर उनके शुभ आगमन का उद्देश्य पूछा, साथ ही उसे पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। इस पर ऋषि ने बताया कि मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुबाहु और मारुच नाम दो बलवान राक्षस मांस और रक्त की वर्षा करने विघ्न डाल रहे हैं। यद्यपि मैं समय श्राप देकर उन्हें नष्ट कर सकने में समर्थ हूँ, तथापि मैं इन्हें श्राप भी नहीं दे सकता, क्योंकि यह नियम ही ऐसा है जिसे आरंभ करने पर किसी को श्राप दिया जाता है। अतः उन्हें मारने के लिए मुझे राम को ही दीजिए, इसके अलावा अन्य कोई उसे मार नहीं सकता। ऋषि की बात सुनकर राजा 2 घड़ी के लिए शून्य हो गए। फिर संचेत होकर उन्होंने अनेक प्रकार के बहाने बनाकर उन्हें मना करने का प्रयास किया। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर ऋषि को क्रोध हो गया। वे बोले, पहले वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का त्याग रघुवंशियों के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र को क्रोधाविष्ट देखकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा को अनेक तरह से समझाया। इससे दशरथ का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने खुशी से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, उन्होंने एक भयंकर वन देखा। उसके बारे में पूछने पर ऋषि ने बताया कि इस वन में ही इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली सुकेत नाम से प्रसिद्ध यक्ष की पुत्री दक्षिणी ताड़का रहती है, जो बुद्धिमान सुंद की पत्नी है और इंद्र के समान पराक्रमी मारीच नामक राक्षस की माता है। मारीच ऋषि गत्स्य के श्राप से राक्षस हो गया था। ऋषि गत्स्य के श्राप से ऋषि ने राम से उसे मारकर इस देश को निष्कंटक बना देने के लिए कहा है। तब राम ने उसे मारने की प्रतिज्ञा की और फिर धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर टंकार दी, जिसकी आवाज से चारों ओर दिशाएं थर्रा गई। ताड़का भी उस आवाज को सुन पहले तो किंकवित्य हो उठी, किंतु थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह रोष में भरकर उस दिशा की ओर तेजी से दौड़ी जिधर से आवाज आई थी। उसने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर धूल उड़ाना शुरू कर दिया। फिर माया का आश्रय लेकर उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगी। यह देखकर राम कुपित हो उठे और उन्होंने अपने तीखे बाणों से उस निशाचरी के हाथ तथा लक्ष्मण ने उनके नाक कान काट दिए। अदृश्य हुई ताड़का पर जब राम ने शब्दवेशी बाण का संधान किया, तब वह जोर जोर से गर्जना करती हुई दोनों भाइयों पर टूट पड़ी। पर पुण्य राम ने एक बाण चलाकर उसकी छाती में दे मारा और उसका अंत कर दिया। ताड़का को मारी गई देखकर इंद्र आदि देवताओं ने राम की बहुत प्रशंसा की और विश्वामित्र जी से प्रजापति कृशासव के सत्याधारी और बलोत्तप संपन्न अस्त्रों के राम को संप्रीत करने से प्रार्थना की। उस ताड़का वन में ही मुनि ने अनेकों अस्त्र शस्त्र और शक्तियां राम को प्रदान की तथा उन अस्त्रों की संहार विधि भी उन्हें समझाई। इसके बाद सिद्धाश्रम पहुंचकर मुनि विश्वामित्र ने विधि विधान से यज्ञ का आरंभ किया, जिसकी रक्षा राम और लक्ष्मण करने लगे। तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस अपने अनुचरों के साथ सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडल की ओर दौड़े आए और रक्त की वर्षा करने लगे। यह देखकर कमल नयन राम ने अपने धनुष मानव अस्त्र का संधान कर मारीच की छाती पर मारा, जिसके आघात से वह पूरे 100 योजन की दूरी पर जाकर समुद्र के जल में जा गिरा और उसके बाद शीघ्र ही अग्नि अस्त्र का संधान कर सुबाहु की छाती पर चलाया, जिसके चलते ही सुबाहु गिर पड़ा। तो इस प्रकार से ताड़का का वध हुआ।